हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा जो है कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके π/2 तक। तो हमने इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस 12 प्लस बीटा माइनस 12, और इनटू में क्या है? अल्फा माइनस बीटा होल रेज पावर 24। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? इसमें से एक जो है सही आंसर होगा, चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं इसको कि पहला जो है क्या आंसर इसका सही रहेगा। तो इक्वेशंस हमें क्या दी गई है? इक्वेशंस हमें दी गई है, यहीं से निकाल लेते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है? हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 तक। ये आ गया यहाँ तक हमारे पास। अब इसमें हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या रहेंगे कि सम ऑफ द रूट्स अगर हम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे हमारे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वो माइनस बी पान ए होता है, तो बन गया हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बनेंगे वो बन जाएगा हमारा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा जो रहेगा वो क्या होता है? सी पान ए होता है, वो बन गया हमारा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 साइन थीटा बन रहा है। तो अल्फा बीटा जो रहेगा वो हमारा क्या बनेगा? अल्फा बीटा जो है हम उसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा जो है वो हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। तो हम इसको अल्फा बीटा को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन एक्सप्रेशन हमें क्या दिया गया है? हमें गिवन एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो है हमारे पास अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 होल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर माइनस 12 प्लस बीटा की पावर माइनस 12, आगे है अल्फा माइनस बीटा होल रेज पावर 24। ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा, कि सही आंसर जो है वो क्या बन रहा है। ये आ गया हमारा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे नेगेटिव में पावर दी है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 12। यहाँ आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा होल रेज पावर 24, ये बन गया। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा बीटा की पावर 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा होल रेज पावर 24। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे?
देखिए ये सेम आया हुआ है, न्यूमिनेटर और ये जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म जो बनी हुई है हमारे पास, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की पावर 12 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24, ऐसे करके बन गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा मैंने बताया, अल्फ़ा बीटा जो है ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं कि ये हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उसमें यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वाले में, कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी जगह मैं ऐसे करके लिखूंगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, और एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको ऐसे करके कि अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2 एंड होल की पावर 12, ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना। तो ये लिख लिया हमने ऐसे करके इसको, अल्फ़ा बीटा की पावर 12, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2, और यहाँ पे आ गया 12। अब आगे क्या करेंगे इसको, नेक्स्ट में बन गया हमारा कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 10th में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। अब होल की पावर कितनी आ गई यहाँ पे आ गई पावर 12, ये बन गया ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और करेंगे, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 8, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा मैंने बताया अभी आपको कि अल्फ़ा बीटा जो है वो बन रहा है हमारा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हम ट्वाइस ऑफ कर लेंगे, 4 टू का कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए न्यूमिनेटर में भी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी हमारा पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जो है हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा ऊपर, 2 अपान अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 8, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया, होल की पावर 12। आगे क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 12, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो हमारे पास था माइनस साइन थीटा के इक्वल, सम ऑफ द रूट्स, वो किसके इक्वल बन गया, ये माइनस साइन थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 8। ठीक है, अब इस पूरे की पावर कितनी आ गई, 12 कॉमन आ गई, ये लिख लिया 12। अब यहाँ पे बन गया 2 की पावर 12, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस की पावर 12 वो इवन नंबर में आ रही तो उसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, ये हमारा सही आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि किसी ऑप्शंस में ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, हाँ बी ऑप्शंस में जो इसका आंसर जो है वो हमारा सही बन रहा है, 2 की पावर 6, उसके बाद नहीं सॉरी बी में नहीं, ये ए में आ रहा है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, क्योंकि 2 की पावर 12 आ गया, साइन थीटा प्लस 8 आ गया, होल की पावर 12 आ गया, है ना। 2 की पावर 12 आ गया, साइन थीटा प्लस 8 आ गया, होल की पावर कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ए वाला जो ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, सही है। आगे नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं, सेकंड वाली। तो सेकंड में हमें दिया गया है लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। अब इसमें एक रूट दिया गया है हमें 2 माइनस √3, और इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही आंसर है इसका, तो चेक करते हैं इसको भी।
अगर एक रूट हमें दिया गया है कि वन रूट अगर हमें दिया गया है 2 माइनस अंडर 3, ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेकेंड रूट। सेकेंड रूट जो होगा वो हमारा बनेगा 2 प्लस अंडर 3। क्यों? क्योंकि इरेशनल रूट्स जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन पेयर्स। मतलब अगर 2 माइनस अंडर 3 बन रहा है तो सेकेंड रूट क्या बनेगा, 2 प्लस अंडर 3। तो अब हम इसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट्स जो बनेंगे दोनों को प्लस कर लेंगे। तो जब दोनों को प्लस करेंगे ये है हमारा 2 प्लस अंडर 3 और दूसरा बन रहा है 2 माइनस अंडर 3। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है वो हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो p क्या बन जाएगा, इसका मतलब माइनस p इज इक्वल टू 4। तो p की क्या वैल्यू आ गई, p हमारा जो बनेगा वो हमारा बन गया -4। ठीक है, ये p की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ये है हमारा 2 प्लस अंडर 3 और दूसरा है 2 माइनस अंडर 3। करो दोनों को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 टू 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 4 माइनस 3 जो होगा वो हमारा 1 बन जाएगा। इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज 1, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, अंडर 3 का स्क्वायर किया 3 हो गया। तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया आपका। ठीक है, ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें क्या दिया गया था, क्यू, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के साथ। तो सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सी जो है वो क्यू है। तो क्यू जो होगा, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये पी और क्यू की जो वैल्यूज आ चुकी हैं इसमें से हमने किसी भी इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे, अगर तो वो उसके इक्वल बन जाता है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी हमारा क्या आ गया, -4 आ गया और क्यू जो है वो हमारा 1 आया हुआ है। तो पहले वाली में चेक कर लेते हैं। तो पहली वाली जो है हमें क्या दी गई है, पहली वाली जो होगी, पहली वाली है हमें क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई हुई है, 1 का स्क्वायर। उसके बाद -4 इंटू -4, उसके बाद -16। तो 1 4 4 से कितना हो गया, 16 प्लस 16 -16। तो ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि 0 के इक्वल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 आया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है हमें दिया गया है पी स्क्वायर -4q -12। इसको चेक करके देखते हैं। p हमारा क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, +16। उसके बाद q कितना है हमारे पास, 1 है और यहाँ पे -12 है। तो ये बन गया हमारा 16 -16, ये आ गया 0 के इक्वल। तो उसका मतलब सही आंसर जो है वो हमारा सेकेंड वाला है। तो वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस m स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। अब ये हमें दिया गया है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है क्यूब्स का। तो ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें क्या दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई है m स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो सम ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे फिर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो क्या बन जाएगा,
वो बन जाएगा हमारा 3/m² + 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, अल्फा बीटा m² + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² + 1। इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, m² + 1। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ दी गई है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब हो गया कि जो इसके रूट्स हैं वो हमारे ग्रेटेस्ट बन रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट कब होंगे, सम ऑफ द रूट्स व्हेन m² + 1 जो है वो मिनिमम हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू m² + 1 की जो वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी, तो ये जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, ग्रेटेस्ट बन जाएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया ऐसे ग्रेटेस्ट रूट निकालने के लिए इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन m² + 1 इज मिनिमम। ठीक है, कि इसकी वैल्यू जो है m² + 1 की जो वैल्यू मिनिमम रहेगी कब, जब m हमारा क्या हो जाएगा, m = 0। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो ये जो m² + 1 है ये हमारा m की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू 0 बनेगी तो सम ऑफ द रूट्स क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन गए हमारे पास 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब m जो है हमारा 0 हो जाएगा, तभी इसके सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे क्या बन जाएंगे, ग्रेटेस्ट बन जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस सम की वैल्यू आ गई, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब आगे जो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है क्यूब ऑफ इट्स रूट्स का। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब, ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। अब आगे क्या करेंगे इसको, अब a³ - v³ का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां पे ये बना हुआ है, अब इसका मॉडुलस खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये इसके कुल आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा। अब आगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाद में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। थोड़ा इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखने वाला नहीं आपको। आगे कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये बन गया। आगे क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट में बना हुआ है ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो ये मॉडुलस में आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये बन गया हमारा ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालना है हमने, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये बन गया हमारा 9। अब 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट उसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, 1 आई हुई है, तो यहां पे 1 लिख लिया। आगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 9 -1, तो बन गया ये 9 - 4, 9 में से 1 को माइनस कर लिया, 8 आ गया, और यहाँ पे है 9 - 4 वो हो गया हमारा 105। तो चेक करते हैं, ये हमारा ऑप्शंस बन रहे हैं 805।
हाँ, तो वी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की जो है हमने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब अल्फा और बीटा जो है रूट्स दिए गए हैं, पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दी गई है इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम ऐसे करके लिखें x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगी ये बन जाएगी हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा। ये तो पता ही है ना आपको कि योटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो x माइनस 1 जो होगा वो प्लस माइनस योटा बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या आ गई, एक बन गई हमारी 1 प्लस अयोटा और दूसरी बन गई हमारी 1 माइनस अयोटा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अल्फा जो है, अल्फा बन गया हमारा 1 प्लस अयोटा, क्योंकि ये रूट्स रखे हुए हमने अल्फा और बीटा, ये हमें गिवन में दिया गया है, इक्वेशंस में दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है रूट्स है इक्वेशंस के। तो अल्फा जो होगा वो हमारा क्या बन गया 1 प्लस अयोटा, और बीटा जो है वो हमारा क्या बन गया, वो बन गया हमारा 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये बन गया वैल्यूज हमारी, अल्फा और बीटा निकल चुके हैं। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा होल की पावर n, हमने ये 1 के इक्वल बताना है कि कहाँ पे ये किस पे जो है ये 1 वैल्यू जो बनेगी इसकी। तो अल्फा की वैल्यू है अल्फा अपॉन बीटा होल की पावर n, है ना, इज इक्वल टू 1 दिया गया है। चेक कर लेते हैं इसको भी। अल्फा क्या है हमारे पास 1 प्लस अयोटा दिया गया है, और बीटा हमें क्या दिया गया है 1 माइनस अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 माइनस अयोटा दिया गया है। अब पूरे की पावर कितनी है इसकी, n है, इज इक्वल टू 1। इसको हम रेशनलाइजिंग कर लेंगे। जब हम इसको रेशनलाइजिंग कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा ये 1 प्लस 1, है ना, क्योंकि एक प्लस में आ जाएगा दूसरा माइनस में बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। उसके बाद अयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना ये a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला जो तो है ये तो पता ही आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, +1 बन जाएंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा किसके इक्वल, ये हमारा n के इक्वल इज इक्वल टू 1। अब दोबारा से सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 बन गया यहाँ पे हमारा बन गया अयोटा स्क्वायर, और आगे बन गया हमारा 2 अयोटा अपॉन 2। पूरे की पावर कितनी, पूरे की पावर हमें दी गई है n इज इक्वल टू 1। ये +1 और अयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, -1 होती है। उसके बाद ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 और 2 भी जो है हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, अयोटा बच गया। तो अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए अयोटा की पावर n है यहाँ पे, तो अयोटा की पावर अगर n अगर हम 1 रखते हैं तो वो हमारा जो है अयोटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर 2 रखते हैं तो वो -1 आ जाता है। अगर 3 रखते हैं तब भी नहीं आती है। अगर हम 4 रख लेते हैं अयोटा की पावर 4, तो 4 जो है वो हमारा 1 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू बन रही है वो हमारी क्या बन रही है, 4 बन रही है। अयोटा की वैल्यू जो है कि n की जगह क्या वैल्यू हम रखें कि जो अयोटा है वो हमारा 1 के इक्वल आ जाए। तो n अगर हम 4 रखते हैं, अयोटा जो है वो हमारा 1 के इक्वल बन जाता है। तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन जो बन रहा है वो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन जो है वो सही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 1 + m² x² -2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0
हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहता है। तो अब इसमें नो रियल रूट्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला रहता है। तो किसके इक्वल बन जाएगा ये, बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा ये वाला, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 3m, इस पूरे का स्क्वायर ये आ गया, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी क्या है 1 प्लस 8m, ये बना हुआ है। तो 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 4 हो गया, और यहां पे आ गया हमारा 1 प्लस 3m, फटाफट से कर लेते हैं इसको, ये आ गया 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 1 प्लस 8m, और यहां पे बन गया हमारा एम स्क्वायर प्लस 8m क्यूब, ये यहां तक आ गया 1 प्लस 8m एम स्क्वायर प्लस 8m क्यूब। अब देख लीजिए 4 यहां पे भी है 4 यहां पे भी है, एक काम करते हैं कि 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ये 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m। अब 4 को तो कॉमन ले लिया है, आगे क्या बनेगा ये बन जाएगा हमारा 8m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, 4, अब ये प्लस 1 और ये वाला कैंसिल हो गए, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। उसके बाद यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा 8m क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला देख लेते हैं, ये 9 है, 9 में से 1 चले जाएंगे, 9 में से 1 चले जाएंगे तो 8m स्क्वायर हो गया, और 6m है, 6m में से 8m चले जाएंगे तो माइनस 2m हो गया। अब यहां से हम माइनस m को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा माइनस 4m, और ये हो गया हमारा 8m स्क्वायर, और यहां पे बन गया हमारा माइनस 8m, और यहां पे हो गया हमारा प्लस 1। तो यहां पे बन गया हमारा माइनस 4 को कॉमन लिया था तो यहां पे हमारा 2 है, ये आ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां से हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं 2 को भी कॉमन। तो माइनस जब 2 को कॉमन लिया तो क्या बन गया ये माइनस 8m हो गया, आगे क्या आ गया, आगे आ गया हमारा 4m स्क्वायर माइनस 4m, 4m स्क्वायर माइनस 4m, और यहां से बन गया हमारा प्लस 1, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये बन गया हमारा 8m, और ये बन गया हमारा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस 8m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमें वैल्यू आ गई हमारी माइनस 8m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें अगर प्रॉब्लम में देखें तो हमें क्या दिया गया है कि इसमें कोई भी रियल रूट्स जो है वो नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 लेस देन 0, तो लेस देन 0 होगी, तो ये बन जाएगा हमारा 8m, जो हमें गिवन कंडीशंस दी गई है, 8m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब इनइक्वालिटीज को खत्म करेंगे तो ये माइनस 8 आया हुआ है, तो m जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा m ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो है इसके बन रहे हैं। तो ऑप्शंस क्या रहेगा, ऑप्शन जो है वो बी वाला जो इसका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, बी इज इक्वल टू इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस।